आप सबका स्वागत है कैन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लेंगे खांसी जुकाम। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरह से इसको ओवरकम करना है वाइल यू आर एट होम, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कफ सिरप दे देंगे, जो देते ही हैं। क्या कफ सिरप काम करता है, पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कफ सिरप लेगा तो क्या बच्चा जल्दी रिकवर होगा इन कंपैरिजन टू अगर उसको नहीं दिया जाए, कुछ भी नहीं किया जाए। इसके ऊपर पूरे दुनिया में कई कई ट्रायल्स हुए हैं और हर बार ट्रायल्स का नतीजा यही कहता है कि कफ सिरप दो या ना दो, जो रिकवरी है उसकी स्पीड सेम रहती है। बल्कि कई सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कि कफ सिरप देने से बच्चे की जो तकलीफ और बढ़ती है, उसका जो पीरियड ऑफ इलनेस और बढ़ता है। तो ये कारण है, बिसाइड की मेजर कारण जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम दोबारा से एग्रीवेट हो सकते हैं, वो तो है ही है। लेकिन आम बच्चों को भी, किसी को भी कफ सिरप लेना ही नहीं चाहिए। जो मैंने बात बताई, इसका अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक रिसर्च पेपर मैं रेफर करूंगा 2014 का, ये आप पढ़ सकते हैं। डिटेल में जिनको जानना है दे विल गेट टू नो। तो करना क्या होगा, पहली बात तो जो कैन प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहिए। वो अपने आप में ही बिना कुछ किए भी 7 दिन में, 10 दिन में या 3 दिन में बच्चा ठीक हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से ठीक होगा। यू हैव टू बी पेशेंट। लेकिन फिर भी कुछ करना ही है तो आप इम्यूनिटी काढ़ा बना के बच्चे को पिला सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं इम्यूनिटी काढ़ा क्या है और कैसे बनाना है। ये उसके लिए ये टेबल देखिए। उसके लिए आपको कुछ तुलसी के पत्ते 5-7 पत्ते आपको लेने हैं, और टर्मरिक हल्दी पाउडर आधा चम्मच लेना है, और नीम के पत्ते 3-4 नीम के पत्ते लेने हैं, या फिर 1/4 नीम का पाउडर ले लेना है, 1/4 चम्मच। और ब्लैक पेपर, काली मिर्च करीब 2-3, और उसको क्रश कर देना है। और जिंजर आधा इंच छोटा सा टुकड़ा जिंजर का लेना है। और ये सारा लेके और इसको थोड़ा कूट के फिर अगला स्टेप, करीब 200 ml पानी में 5-7 मिनट इसको बॉयल होते रहना है। बॉयल तब तक करना है कि जब तक 200 ml पानी 150 ml ना रह जाए, और उसको बाद छान लेना है। छान लेने के बाद ये बन गया आपका इम्यूनिटी काढ़ा। लेकिन बच्चे हैं, ये काढ़ा हो सकता ना पिए, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा हनी मिला दिए मीठा करने के लिए, या फिर गुड़ मिला दिया, वो आप देख सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो ये आपका बन गया इम्यूनिटी काढ़ा। तो जब भी बच्चे को खांसी जुकाम होगा, कफ होगा, तो आपको ये इम्यूनिटी काढ़ा बना के रखना है। और ये किस तरह से देना है, इसका ये चार्ट आप देखिए। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए मान लीजिए 1 से 2 स्पून के लगभग, यानी कि 5 से 10 ml देना, दिन में 2 बार, सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 4 से 7 साल का है तो 20 से 30 ml एक डोज है, और ऐसा 2 डोज आपको देना है, दिन में 2 बार, सुबह शाम दे सकते हैं। और 8 से 12 साल के बच्चों के लिए जो एक डोज होगा वो 50 से 80 ml होगा, और ऐसे 2 डोज देना, दिन में 2 बार, सुबह शाम। और अगर 13 से 18 साल का बच्चा है तो उसके लिए 100 से 150 ml, एक कप से थोड़ा कम, दिन में 2 बार देना है। और एडल्ट्स हैं तो 200 ml, 250 ml, मतलब एक छोटा ग्लास या 1 ग्लास काढ़ा दिन में 2 बार वो पी सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी काढ़ा है, इसको 7 दिन के लिए देना है। तो ये एड करेगा, ये मदद करेगा बच्चे को के रिकवरी में। तो ये बात समझनी पड़ेगी, बच्चों में कफ एंड कोल्ड होना कोई अनहोनी बात नहीं है, ये आम बात है। आप और मैं, हम लोग जब बचपन में थे तो हमें भी कफ एंड कोल्ड होता है। बच्चों को एडल्ट से 3-4 गुना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड रहता है, क्योंकि वो जो कफ एंड कोल्ड जब होता है तो इम्यूनिटी हमारी बिल्ड होती है, ये भी एक कारण है। तो आप उम्मीद ही करें कि बच्चों को ज़्यादा कफ एंड कोल्ड होता है। हम भी जब छोटे थे हमें भी होता था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे हैं उनमें कफ एंड कोल्ड बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। उसका एक मेजर कारण ये है कि ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों का इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होता है। एनीवे जब आप कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो कैन प्रोटोकॉल में आपने ग्राउंडिंग की, आपने नीम थेरेपी भी कर रहे हैं, आप डीआईपी डाइट पे भी हैं, बच्चे को रखा हुआ है, सनलाइट भरपूर मिल रहा है, तो जिससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो आप एक बात गौर करेंगे कि 1 महीना अगर अपने बच्चे को कैन प्रोटोकॉल कराते हुए हो गए तो बच्चे की इम्यूनिटी लगभग अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो जितना फ्रीक्वेंटली कफ एंड कोल्ड बच्चे को पहले होता था उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। बल्कि आप ये भी देखेंगे जितना फ्रीक्वेंटली एक नॉर्मल बच्चे को होता है कफ एंड कोल्ड, उससे भी कम होगा। और जब होगा
तो उतनी देर दिनों तक नहीं रहेगा जितनी दिनों तक बच्चा परेशान रहता था पहले के मुकाबले में। लेकिन उसमें भी अगर आप और फास्ट हीलिंग चाहते हैं तो आप ये इम्यूनिटी काढ़ा बना के जो मैंने डोसेज बताए हैं अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। एक दिन के लिए एक बार बना के रख दीजिए, ठंडा नहीं देना है, वार्म देंगे तो अच्छा रहेगा, और रोज के रोज आप बना के दे सकते हैं। तो इतना सिंपल सोल्यूशन है जो बड़ी तेजी से काम करेगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और घर पे ही आपको बनाना है, लगभग फ्री में ही ये बन जाएगा। तो खैर, नाउ यू नो इम्यूनिटी काढ़ा क्या होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।